जय श्री कृष्णा प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, आज हम आपको कृष्ण भगवान का नाम जप करने का एक ऐसा अद्भुत तरीका बताएंगे जो आपको अनंत गुना ज़्यादा लाभ देगा साधारण जप की बजाय, और आपके सभी काम बनने लगेंगे। सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो ऐसे नाम जप करने से आप भगवान की प्राप्ति भी अति शीघ्र कर सकते हो, भगवान के दर्शन कर सकते हो, बशर्ते कि आपने निरंतरता से, श्रद्धा से, विश्वास से जैसा हम बताएंगे वैसा कर लिया तो निसंदेह आपको ये सभी लाभ होंगे। और इसके अलावा आपको परमानंद, परम शांति की प्राप्ति होगी, जिस शांति के लिए लोग न जाने कहाँ कहाँ भटकते, लेकिन वो शांति मिलती नहीं है। वो केवल और केवल भगवान का नाम जप करने से मिलेगी। और आज जो हम बताएंगे वो बहुत ही अद्भुत तरीका है। शायद आपने कहीं नहीं सुना हो और किसी ने नहीं बताया हो। सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज सुन लीजिए। देखो प्यारे भक्तों, कृष्ण भगवान के नाम में अगर आप साधारण भी कृष्ण कृष्ण का जप करते हो तो इसमें अथाह शक्ति है, अनंत शक्ति है। सभी दुखों, सभी समस्याओं, सभी पापों को नष्ट करने की शक्ति है कृष्ण नाम में। और कृष्ण नाम में ही क्या, अगर आप और किसी भगवान को मानते हो तो सभी नामों में बराबर शक्ति है, क्योंकि फिर आप कमेंट करोगे। आप कृष्ण की जगह पे उस नाम का जप कर सकते हो, चाहे आप राधा नाम का जप करते हो, चाहे आप सीताराम का करते हो, चाहे आप राम का करते हो, चाहे आप राधा कृष्ण का करते हो, उसी नाम को इसमें आपको प्रयोग करना है, जो आज हम बताएंगे। अब देखो, वैसे तो साधारण तरीके से हमने बता दिया कि साधारण भी जपोगे तो दूर हो जाएंगी सब समस्याएं, सब दुख, सब पाप भस्म हो जाएंगे, क्योंकि पाप नाश की भगवान के नाम में स्वाभाविक शक्ति है। अब वो तरीका क्या है, देखो, जो हमारा ये शरीर है, इस शरीर में हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। और वो क्या है प्यारे भक्तों, कमेंट करके जल्दी बताओ, मैं बता देती हूँ। वो है हमारे प्राण। क्योंकि अगर ये प्राण नहीं है तो फिर हम भी नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक हमारे अंदर ये प्राण है, ये श्वास है, तो जब तक ही हमारा अस्तित्व है। तो ये जो बेशकीमती चीज़ है, ये प्राण, इनका ही हमें ये प्रयोग करना है। हमें क्या करना है, हमें श्वास यानी प्राणों को खींचना है। श्वास लंबी गहरी भरनी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। जितनी आप में शक्ति है उतनी श्वास को भरो और भर के सांस को रोकना है। जब आपकी श्वास रुक जाएगी तो उस समय आपको कृष्ण नाम का जप करना है, या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका जप करना है। अंदर मन से श्वास रुकी हुई होगी और अंदर ही अंदर मन में नाम चलेगा भगवान का, कृष्ण का। कृष्ण 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 मैं बोल के बता रही हूँ, लेकिन आपको मन से करना है। एक बार जितनी देर सांस रुके, 3 बार नाम जप किया जाए 3 बार करो। किसी की कैपेसिटी है ज़्यादा करने की तो ज़्यादा बार करो। फिर श्वास छोड़ दो, फिर श्वास खींचो, फिर नाम जपो। जितनी देर जप सकते हो उतनी देर जपो, फिर छोड़ो, फिर खींचो। ऐसे अभ्यास करो तो आपको इसके अद्भुत परिणाम मिलेंगे। ये वो साधना है प्यारे भक्तों जो ध्रुव भक्त ने की थी। ध्रुव भक्त जब सब कुछ करके हार गया था और भगवान के उसको दर्शन नहीं हुए थे, तो नारद मुनि ने उसको बताया था कि बेटा, अब आप अपने प्राणों को रोककर और भगवान के नाम का जप करो। तो उसने जैसे ही प्राण रोक के भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान ने उसको दर्शन दिए कि किसी बच्चे ने प्राण शक्ति को रोक दिया है और प्राणों में वो स्वयं बैठा है प्यारे भक्तों, क्योंकि प्राणों से ही हम जिंदा हैं। तो उसने तुरंत, भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए और उसकी जो इच्छा थी, उसने मांगा नहीं था उस वक्त, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको ध्रुव लोक का राजा बना दिया था, जो संसार में सबसे ऊंचा लोक है, ध्रुव लोक। तो प्यारे भक्तों, आप ऐसे ये अभ्यास करें
तो आपको जो आप चाहोगे, देखो बहुत से मनुष्य ऐसे कहते हैं मैं लाभ बोल देती हूँ कि हमें लाभ नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए। देखो सबके अपने अलग लाभ हैं। कोई धन के लिए भगवान का नाम जपता है, कोई और किसी मनोकामना के लिए जपता है, कोई भगवान प्राप्ति के लिए जपता है। क्योंकि सकाम भाव से यानी इच्छा पूर्ति करने के लिए भी जपने वाले बहुत हैं, और निष्काम भाव से जपने वाला तो कोई बिरला ही है। लेकिन प्यारे भक्तों, कलयुग में सकाम भाव से भी अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और कलयुग में ही नहीं, पहले भी सकाम भाव से की है। द्रौपदी ने की, नरसिंह ने की, ध्रुव भक्त ने की, बहुत ऐसे उदाहरण हैं, और उनकी भगवान ने इच्छा पूरी की। इसके करने से आपकी बीमारियां भी ठीक होंगी। क्यों? क्योंकि जब आपकी श्वास रुक जाएगी और जो आप नाम का जप करोगे, वो आपके अंदर रुकी हुई श्वास कृष्ण नाम के साथ अंदर रोम रोम में संचारित होगी, और वो हर बीमारी को काटेगी। प्यारे भक्तों, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, परंतु निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। और अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसको आपको कब करना। अगर आप बैठ सकते हो तो पद्मासन सिद्धासन में बैठ के करो, बैठ नहीं सकते सीधा लेट के करो बिना तकिया के। और खाना खाने के आधा घंटे बाद इसको आप किसी भी टाइम कर सकते हो, क्योंकि फिर आप कमेंट करोगे, इसीलिए हमने आपको बता दिया है। तो प्यारे भक्तों, आप अभ्यास कीजिए और अपनी सभी बीमारियों को दूर भगाइए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।